शापित बार, भाग 1, रहस्यमयी बार का पता। सालों पहले हिमाचल की बर्फीली वादियों में एक छोटा सा कस्बा था, कालीघाट। सर्दियों में ये जगह पूरी तरह सफेद चादर ओढ़ लेती थी और गर्मियों में भी इसकी गलियां वीरान ही रहती थीं। शहर से दूर एक सुनसान सड़क के किनारे स्थित थी एक पुरानी इमारत, जिसके बाहर एक जर्जसा बोर्ड लटक रहा था, ब्लैक रोज बार। लोग कहते थे कि यहाँ कभी बहुत चहल पहल हुआ करती थी। पर एक रात आग लगने के बाद सब बदल गया। उस रात के बाद से कोई जिंदा आदमी उस बार में दोबारा नहीं देखा गया। लेकिन हर पूर्णिमा की रात वहां से संगीत की धीमी आवाजें, हंसी और गिलासों की खनक अब भी सुनाई देती हैं। भाग 2, 4 दोस्तों की जिज्ञासा। राजीव, निहारिका, संजू और अब्बास 4 दोस्त, जो शिमला के पत्रकारिता कॉलेज से निकलकर अब अपने अपने करियर में लगे थे। एक दिन पुरानी फाइलों में राजीव को ब्लैक रोज बार की एक खबर मिली। 1987, ब्लैक रोज बार में आग लगने से 17 लोग मरे, शव कभी नहीं मिले। उन्हें रहस्य से बेहद लगाव था। राजीव ने प्रस्ताव रखा, चलो कालीघाट चलते हैं और इस बार की सच्चाई पता लगाते हैं। दोस्तों ने इसे एक हॉरर रोड ट्रिप की तरह लिया। भाग 3, पहला कदम भीतर। चारों दोस्त रात को ही कालीघाट पहुंचे। पूरा गांव अजीब सी खामोशी में डूबा था। एक वृद्ध ने उन्हें चेताया, बेटा, उस जगह मत जाना। वहां सिर्फ साया है और वो साया आत्माएं खा जाता है। राजीव ने हंसते हुए कहा, बाबा, डराने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ तस्वीरें खींचेंगे और वापस आ जाएंगे। जब वे ब्लैक रोज बार के पास पहुंचे तो पूरा इलाका कुहासे और ठंड में लिपटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक झोंका आया और बार की बुझी बत्तियां अपने आप जल उठीं। भाग 4, बीते समय में वापसी। भीतर घुसते ही उन्हें लगा कि समय जैसे रुक गया हो। दीवारों पर लगी तस्वीरें नई लग रही थीं, मेजें साफ थीं और बार के पीछे एक आदमी शराब सर्व कर रहा था। लेकिन ये सब 1987 में तो जल चुके थे। तभी एक आवाज आई, स्वागत है ब्लैक रोज में। वे डरकर पीछे मुड़े। वहां एक खूबसूरत महिला खड़ी थी, जो बेहद पुराने जमाने की ड्रेस पहने हुए थी। मैं रोज हूँ, इस बार की मालकिन। अब्बास ने फुसफुसाया, ये इंसान नहीं है। रोज ने कहा, अब जब आ ही गए हो तो एक ड्रिंक तो बनती है। जैसे ही उन्होंने ड्रिंक को छुआ, सब कुछ बदल गया। भाग 5, शाप की सच्चाई। चारों की आंखों के सामने वो रात जीवंत हो उठी जब 1987 में बार जलकर राख हो गया था। उन्होंने देखा कि बार में पार्टी चल रही थी। रोज, जो बेहद खूबसूरत थी, असल में एक डायन थी जो हर पूर्णिमा को इंसानों की आत्माएं कैद करती थी। रात को उसने शराब में शाप मिला दिया था। जैसे ही लोगों ने पिया, उनके शरीर जलने लगे। आग बाहर से नहीं, भीतर से लगी थी। चीख पुकार से पूरी वादी गूंज उठी थी। सहसा राजीव को एहसास हुआ, हम उसी रात में फंस गए हैं। भाग 6, बार से बाहर निकलने की जद्दोजहद। अब्बास बोला, हमें कुछ करना होगा, वरना हम भी हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। संजू, जो थोड़ा आध्यात्मिक था, बोला, एक बार जो शापित आत्मा को मुक्ति दे दे, वो शाप टूट सकता है। रोज के कमरे में घुसकर उन्हें उसकी पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि रोज एक बार में गायक थी। बार के मालिक ने उसका रेप कर हत्या कर दी और शव वहीं बार में छुपा दिया। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वहीं कैद हो गई। अब्बास ने कहा, हमें रोज की असली कब्र ढूंढनी होगी। भाग 7, कब्र की तलाश। चारों दोस्त बार के नीचे तहखाने में पहुंचे। वहां एक छोटा सा कच्चा कब्रनुमा हिस्सा था। उस पर खून से लिखा था, मैं अभी भी जल रही हूँ। संजू ने प्रार्थना शुरू की और कब्र पर गंगाजल डाला। तभी रोज की आत्मा भयानक चीख के साथ प्रकट हुई। उसका चेहरा पिघलता हुआ सा था, आंखें आग की तरह लाल। तुम लोग भी जलोगे, वह चिल्लाए। राजीव ने कहा, रोज, तुम्हें न्याय मिल चुका है। अब शांत हो जाओ। सभी ने मिलकर प्रार्थना की और कब्र पर मिट्टी चढ़ाई। चीखें गूंजती रहीं और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। भाग 8, वापसी। सुबह की पहली किरण के साथ बार गायब हो गया। वे चारों अब भी वहीं थे, पर जिस इमारत में वे रात बिताकर निकले,
वहां सिर्फ राख और टूटी दीवारें बची थीं। गांव के लोगों ने जब उन्हें देखा तो अवाक रह गए। 35 साल बाद कोई उस जगह से जिंदा लौटा है। भाग 9, आखिर क्या सच था। शिमला लौटने के बाद उन्होंने पूरी कहानी एक डॉक्यूमेंट्री में बदली, लेकिन जब उस डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित किया गया, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। टीवी अपने आप चालू होना, गाने बजने लगना, स्क्रीन पर एक चेहरा झलकना। क्या रोज सच में मुक्त हुई थी, या सिर्फ किसी और शिकार की तलाश में छूट गई थी?